Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Narendra Yadav. Today I am going to teach you about verb. So this video is very helpful for all those people who are preparing for competitive examination. If you came to watch my video first time, then please do like, share and subscribe to my YouTube channel. So let's start. So दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे वर्ब क्या होता है, फिर वर्ब कितने टाइप का होता है, फिर और जो वर्ब का टाइप्स होता है यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो उसके फिर क्या टाइप्स होते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू माध्यम से हम लोग डिटेल से समझेंगे। और मैंने एक ये सीरीज चालू किया है, स्टार्ट किया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि एसएससी, बैंक, पीओ और दिल्ली पुलिस और डिफेंस वाले एग्जामिनेशन। यदि आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का और जिसमें इंग्लिश का वेटेज रहता है, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और आप लोग बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीख पाओगे और आप लोग इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रांग बना पाओगे। तो बेसिकली वर्ब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब को सिंपली हम लोग क्रिया बोलते हैं, लेकिन वर्ब का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ब? तो वर्ब मतलब हम लोग जैसे कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम करने का एक्शन, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, क्रिया होता है। जैसे तो बेसिकली वर्ब कितने टाइप का होता है? वर्ब दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का होता है। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। ये हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि वर्ब दो टाइप का होता है। और वर्ब मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब मतलब क्या? जैसे खेलना, रोना, चलना, कूदना, हंसना और दौड़ना, कूदना, ये टाइप का जितना भी आप लोग देख सकते हो जिसमें कोई भी एक्शन का बारे में जिक्र किया जाता है, एक्शन के बारे में चर्चा किया जाता है, बातें किया जाता है, तो हम लोग समझते हैं कि वो वर्ब होता है। मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल भी दिया। तो बेसिकली वर्ब मतलब दो टाइप का होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है। वो नाम क्या है? एक्जुलियरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलियरी वर्ब ही बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को ये नहीं समझना है कि वर्ब तीन टाइप का होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और एक्जुलियरी वर्ब। ऐसे आप लोगों को नहीं समझना है। हेल्पिंग वर्ब और एक्जुलियरी वर्ब दोनों एक ही है। ओके, बोथ आर सेम। एंड मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में जैसे क्या होता है, इसका एग्जांपल यदि लोगे तो एग्जांपल मैंने अभी जो बताया आप लोगों को वही होता है। जैसे ईट खाना, रन दौड़ना, सिंग गाना, प्ले खेलना, जंप कूदना। तो ये सब सारे क्या है बच्चों? ETC एटसेट्रा। तो ये सब सारे क्या है? ये हमारा वर्ब है। ओके, एंड मेन वर्ब जो होता है बच्चों, मेन वर्ब दो टाइप का होता है। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। तो आइए अब हम लोग समझते हैं दोनों को कि दोनों क्या होता है। तो मेन वर्ब जो होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों? इसका मतलब हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब मीन सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। बेसिकली मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोगों को जो ये बोल रहा हूँ वो हिंदी में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया से होते हैं, यूपी, बिहार, MP
राजस्थान यहाँ के बच्चे होते हैं, तो उन लोग हिंदी में जो टीचर पढ़ाते हैं तो अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और अच्छे से उसको समझ में आता है। इससे पहले मैं जो स्पोकन इंग्लिश जो पढ़ा रहा था तो वो कम्प्लीटली मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा था, इसलिए मैं हिंदी में सॉरी इंग्लिश में ही बोल रहा था, इंग्लिश में बोल के और फ्लुएंसी सारे कुछ पढ़ा रहा था, लेकिन इसमें मुझे चेंज करना पड़ा। ओके, भविष्य में फिर फ्यूचर में मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए एक अलग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा और एक सेपरेट तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ओके, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो जाता है अकर्मक। अकर्मक क्रिया। तो बेसिकली अब हम लोग समझने जाते हैं और ये मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उसके बारे में। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है बच्चों और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें मान लो सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ओबीजे। ओबीजे ऑब्जेक्ट का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो सब्जेक्ट इसमें बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसमें वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो आप लोग, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब जिसपे किसी भी काम का फल पड़े, और ऑब्जेक्ट मतलब ओके, मतलब बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसे ही समझो। तो सब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है बेसिकली तो इसमें वर्ब के बाद जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है जैसे, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, तो अब मैं एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तब तक आप लोग उसे नोट कीजिए। तो इसमें इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में होता है रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है। सब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम लोग उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, और इसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड नहीं होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड नहीं होता है। दैट मीन्स डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट का रिक्वायर नहीं होता है, मतलब वर्ब इसका स्ट्रक्चर यदि समझेंगे तो हम लोग कैसे हो जाता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस सीधा सीधा वर्ब रहेगा। तो ये समझ जाएंगे हम लोग कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कभी कभी मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोअर बैकग्राउंड से होते हैं, उसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं रहता है इसीलिए। तो इसमें डज नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड नहीं होता है, सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। तो यहां तक क्लियर है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल कुछ बता रहा हूं, जैसे हेल्पिंग वर्ब को बाद में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे देख लो एग्जांपल। अब जैसे यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, एग्जाम्पल। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम लोग अभी तक क्या जाने कि वर्ब के बाद सिंपली उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब वर्ब क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, सो जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे सी रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक। और एक दूसरा एग्जांपल है राम ईट्स अ मैंगो,
राम इट्स अ राम इट्स अ मैंगो। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल है बच्चों। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है शी रीड्स अ बुक। ओके, तो ये हमारा एक सेंटेंस है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा सी है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा है सब्जेक्ट। ओके, एंड आफ्टर देन ये क्या है हमारा बच्चों, रीड्स। तो ये हमारा क्या है, वर्ब है। रीड मतलब पढ़ना, पढ़ना, रोना, धोना, खाना, कूदना, गाने गाना, चलना फिरना। तो ये सब सारे हमारा क्या है, बेसिक वर्ब है, मेन वर्ब। तो ये हमारा बच्चों क्या है, वर्ब है। और इसके बाद क्या है, सी रीड्स अ बुक। तो इसके बाद हमारा ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के जस्ट बाद यहाँ पे हमारा क्या आ गया बच्चों, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा और वर्ब रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब वर्ब के बाद सीधे सीधे वहां पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी एग्जांपल है एक। तो ये हमारा क्या है बच्चों, राम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इट्स, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वर्ब। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो बच्चों, ये वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब के बाद सीधे सीधे हमारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद यहाँ पे भी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब का ये एग्जांपल है। और लेट्स टॉक अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में बच्चों क्या हो जाता है, बेसिकली इसमें वर्ब का रिक्वायर्ड नहीं होता, डज नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड नहीं होता, डज नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट। वर्ब तो रहता ही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इसका हम लोग अब एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रांजिटिव के बाद इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, एग्जांपल तो कुछ भी हो सकता है, आप लोग यहां तक तब तक नोट कीजिए। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे बर्ड्स फ्लाई, he runs fast, और उसके बाद अगला एग्जांपल, द सन राइजेज। तो यहाँ पे बच्चों क्या था, बेसिकली इसमें डज नॉट रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। तो हम लोग समझ जाएंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो ये हमारा पहला जो सेंटेंस है, बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स फ्लाई मतलब चिड़िया, बर्ड मतलब चिड़िया और बर्ड्स मतलब चिड़िया, चिड़ियों मतलब ये पुल्डल में चला गया। तो बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बर्ड्स जो है यहाँ पे उड़कुंड है, उड़ने का, फ्लाइंग का काम कौन कर रहा है, बर्ड कर रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और फ्लाई मीन्स उड़ना। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वर्ब। यहाँ पे फुल स्टॉप देना जरूरी है, सारे सेंटेंस में फुल स्टॉप देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप का मतलब हो जाता है वो सेंटेंस वहां पे खत्म हो गया। फुल स्टॉप यदि आप लोग नहीं डालोगे तो सेंटेंस मतलब समझ लो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये जो फ्लाई है हमारा, ये क्या है बच्चों, वर्ब।
लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ये खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं चर्चा किया गया है, नहीं बातें किया गया है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो बेसिकली हमारे रूल को ये फॉलो करता है इंट्रांजिटिव वर्ब को कि डज नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारा किस में चला जाएगा बच्चों? इंट्रांजिटिव वर्ब में। और हमारा दूसरा जो एग्जांपल है तो इसमें ही रन्स फास्ट। ही हमारा ये हमारा क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। रन्स ये हमारा वर्ब हो गया। और फास्ट, रन मतलब दौड़ना, फास्ट मतलब तेज। ही रन्स फास्ट। तो ये ही रन्स फास्ट, तो वो कैसा दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। तो ये यहाँ पे देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है फास्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब की कैटेगरी में ही आ जाता है। इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपना राय, और इसके बारे में मैं इसको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। तो ही रन्स फास्ट, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब में चला जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये दोनों वर्ब के कैटेगरी में ही आ जा रहा है। अगला है द सन राइजेज। तो ये द सन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और राइजेज, ये राइजेज जो है ये हमारा वर्ब हो गया। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। तो ये जो आप लोग ये सब्जेक्ट में ही कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि ये आर्टिकल है तो आर्टिकल अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट अलग हो जाएगा। दोनों कुल मिला के एक ही सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का क्या रूल कहता है कि डज नॉट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड नहीं होता, ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता है, तो हम उसको समझते हैं, बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों? ये हमारा एग्जाम्पल जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट। और हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप का होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। और बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो टोटल 23 होता है, 23 होता है, 23 वर्ड्स होता है हेल्पिंग वर्ड्स में। और एक होता है OUGHT और टू, वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी कभी 24 भी काउंट किया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे अच्छे से, डिटेल से। और तब तक आप लोग यहाँ तक यदि वीडियो को देख लिए हैं तो जरूर मेरा आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है, और ऐसे दोस्तों के बीच में। और आप लोग मुझसे पर्सनली यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मैं अपने आप को खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बुक्स पढ़ते रहता हूँ, ये मेरा डेली का हैबिट है, रूटीन है। तो वो बुक्स का भी लिंक यदि आप लोग खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो बुक्स आप लोग खरीद सकते हैं, और उस बुक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जरूर आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो कर लीजिएगा। And thanks for watching this video. Wish you all the best.